प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज हम परम आदरणीय संत शिरोमणि कबीर दास की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनकी कुछ प्रमुख पंक्तियों को, उनके कुछ प्रमुख दोहे को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा, ताकि उनके दोहे के प्रति हम सभी की स्मृतियां ताजी हो सके। क्योंकि कबीर एक बहुत ही जमीन से जुड़े, एक बहुत ही साधारण रहन सहन के व्यक्तित्व थे, जिनके विचार, जिनकी सोच, जिनकी दृष्टिकोण, जिनकी दर्शन शास्त्र अपने आप में एक बेमिसाल थी। एक उदाहरणीय स्तर के संत थे, जिन्होंने इतनी अच्छी दोहों की रचना की, जो वर्तमान में भी अति प्रासंगिक, उपयोगी व महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य किसी जटिल समस्याओं के बीच में घिर जाता है, जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखता, तो कबीर के दोहे उसको बड़ी बड़ी जटिलताओं, समस्याओं और व्याधियों से निपटने में बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। कहते हैं, है समय नदी की धारा जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ जन ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। संत शिरोमणि कबीर दास जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे, एक ऐसे कृतित्व थे, एक ऐसे अस्तित्व थे जो एक इतिहास रच गए। वो बहते पानी की तरह नहीं थे। कहते हैं, समय नदी की धारा जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ जन ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। तो कबीर ने अपने कर्मों से एक ऐसा इतिहास बनाया जो आज भी, जिसको अपनाकर मानव जाति बहुत सुख, सुकून, शांति, संतोष को प्राप्त कर सकता है। तो उनकी कुछ प्रमुख दोहे हैं, जैसे कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, असुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होई। अर्थात हम जब विपत्तियों से घिर जाते हैं तो हम ईश्वर को याद करते हैं, यानी दुख में हम ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन सुख में हम ईश्वर को, प्रभु को, अल्लाह को, खुदा को, भगवान को, ईशा मसीह को भूल जाते हैं। तो वही कबीर कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होई। यानी कि अगर आप सुख में भी यदि भगवान को याद करेंगे तो आपको दुख नहीं होगा। मतलब दुख नहीं होगा, इसका मतलब यह है कि दुख की अनुभूति नहीं होगी। जीवन में सुख और दुख दोनों है, लेकिन यदि आप सुख में भी भगवान को याद करेंगे तो आपको दुख में कष्ट नहीं होगा। तो इसलिए उनकी दोहा बहुत मशहूर है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को हो। उनकी दूसरी अति महत्वपूर्ण, लोकप्रिय, बहुचर्चित दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो मन खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। अर्थात जब हम दूसरे में बुराई ढूंढने चलते हैं तो हमें कोई बुरा नहीं मिलता, लेकिन जब हम अपने अंदर की बुराई को ढूंढते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि मुझसे बुरा कोई नहीं। इसका बहुत ही गंभीर भावार्थ है। जैसे आप किसी पर एक उंगली दिखाते हैं तो 4 उंगलियां घूमकर आपको देखता है। तो यानी जब हम दूसरे की बुराई को ढूंढने का शोध करते हैं, मंथन करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि दूसरे से ज्यादा बुराई हमारे अंदर है। उसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं, चलनी दुसलन झंझरा। चलनी में खुद इतना छेद है और वो झंझरा को दुस रहा है। तो वही कहने का मतलब है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। और जो मन खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। उसी तरह उनकी एक और बहुत प्रसिद्ध दोहा है, जो बहुत लोकप्रिय, प्रासंगिक, सामयिक, उपयोगी, सार्थक, जो इस प्रकार है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर।
पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसका भावार्थ ये है कि सिर्फ बड़ा होने से सब कुछ नहीं होता। बड़ा होने के लिए बहुत विनम्रता की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार खजूर का पेड़ इतना ऊंचा होने के बावजूद भी पंथियों को छाया नहीं दे सकता और उसके फल आसानी से तोड़े नहीं जा सकते, तो ये भी कबीर की बहुत ही मशहूर पंक्तियां हैं, दोहे। उनकी अगली जो अति मार्मिक, बहुत स्मरणीय पंक्तियां हैं, जो कहते हैं कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होत है बहुरी करोगे कब। यानी कि जो काम मुझे कल करना चाहिए उसे हम आज करें, और जो हम सोचते हैं कि आज करना है उसको अभी तुरंत शीघ्राति शीघ्र हम आरंभ करें। ये कवि के कहने का मतलब है। बहुत लोग इसका उल्टा बोलते हैं मजाक से, व्यंग में। वो कहते हैं आज करे सो काल करे, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, जीना है जब बरसों। ये इसके विपरीत है, लेकिन ये एक मजाक में, एक व्यंग में बोला गया कवि पंक्तियां हैं, दोहे हैं, जो लोगों ने गढ़ दी है। लेकिन कबीर की जो दोहा है वो यही है कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, क्षण में प्रलय होत है बहुरी करोगे कब। इसका मतलब हमें कोई भी बहुत विशाल कार्य जो हमने सोचा है कि कल से शुरू करेंगे, तो कबीर का कहना है कि इसको आज से शुरू किया जाए, और आज से नहीं अभी से, जैसे मन में बात आई आप आरंभ कर दीजिए, उसकी शुरुआत कर दीजिए, और वो बाद में अपना उसके अच्छाई बुराइयां घटत बढ़त होते होते वो प्रोजेक्ट आपका पूरा हो जाएगा। उनकी और भी बहुत मशहूर पंक्तियां हैं, दोहे हैं, जो कहता है ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। यानी हम ऐसी बोली बोले जिसमें हमारे अहम, हमारी घमंड की झलक ना हो, और अपने मन को ऐसा शीतल करें कि खुद को सुकून मिले और दूसरे को भी सुख मिले। तो इसलिए कबीर कहते हैं ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। कबीर की अगली बहुत मशहूर, लोकप्रिय, सार्थक, प्रासंगिक दोहा है, वो इस प्रकार है, धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, अब माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। ये मनुष्य को धैर्य शक्ति प्रदान करता है। जैसे आज कोरोना काल में हम सभी बहुत पीड़ित, दुखी, प्रताड़ित महसूस करते हैं, भविष्य की योजना नहीं बना पा रहे, कोई भी कार्य संपन्न करने के लिए एक अच्छा स्पष्ट मार्ग नहीं दिख रहा, तो ऐसे में भी कबीर की ये पंक्ति बहुत प्रासंगिक है, जो हमें धैर्यवान बनने की शिक्षा देता है। कहता है धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, अब माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। मतलब हम धीरे, एक माली का उदाहरण देते हैं कबीर, कि वो पहले पुष्प पौधे को लगाता है, फिर उसको जमाता है, उसमें 2-3 दिन पानी देता है, वो जमता है, फिर उसको नियमित सिंचित करता है, उसमें सिंचाई करता है, उसमें पानी देता है, उसमें कोड़ी लगाता है, और वो जब उसके फलने का वक्त आता है तभी वो फल देता है। तो इसके कहते हैं धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, अब माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। मतलब फल तभी मिलेगा जब उसका ऋतु आएगा। उसी प्रकार हमें अपने जीवन में अपना कर्म करते रहना चाहिए, और करते 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 जब उसका सही उचित वक्त आता है तो ऊपर वाला खुद ही आपको परिणाम देता है, और उसके एक ऋतु, एक मौसम होती है हर चीज की, जो फल मिलता है, मिलने लगता है तो मिलता ही चला जाता है। उनकी एक और बहुत ही मशहूर कविता है, दोहा है, जो कहती है साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। यानी कबीर कहते हैं कि हमें प्रभु से इतना ही मांगना चाहिए कि मैं भूखा ना रहूं, और जो मेरे दरवाजे पर साधु आए, जो मेरे घर में अतिथि आए, वो भी भूखा ना रहे। ये इतना ही हमको
चाहिए। मतलब एक बहुत संतोषमय जीवन के लिए इस तरह की कविताएं बहुत सार्थक है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, अब मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। साधु का मतलब हमारे घर में जो अतिथि आते हैं, जो साधु आते हैं, जो परमात्मा दूसरे जो आते हैं, पूजनीय जो आते हैं, जो भिखारी भी आते हैं, वो सबको हमें देने योग्य हमारे पास इतना धन अवश्य होना चाहिए। तो भगवान से कहते हैं कबीर की इतना ही धन दीजिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। एक और बहुत महत्वपूर्ण दोहा है कबीर की जो कहता है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ अब पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ अब पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर जो प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अर्थात बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ गए लोग, बड़ी बड़ी PhD थीसिस पढ़ जाइए, बड़े बड़े डीलिट थीसिस पढ़ जाइए, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ जाइए, लेकिन उन सब के बावजूद भी उनका कहना है कि आप पंडित नहीं होते, और केवल प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ लिया तो आप पंडित हो। वैसे तो कहते हैं PhD में भी 2.5 अक्षर है, तो लेकिन यहाँ पर प्रेम अति महत्वपूर्ण है कि 2.5 अक्षर जो प्रेम का पढ़े सो पंडित। कई ऐसे 2.5 अक्षर हैं, लेकिन कबीर ने 2.5 अक्षर जो प्रेम का पढ़े सो पंडित होए पर बल दिया है। और प्रेम प्रकृति से, मानव जाति से, पशु पक्षियों से, जीव जंतु से, अपने शिष्ट मित्रों से, भाई बहनों से, बंधुओं से, सखाओं से, सबसे प्रेम, एक प्रेम की बात। आज नफरत के बीज बोए जा रहे हैं और हम आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं, और वो हमारे जिससे आप नफरत करते हैं उसको नुकसान नहीं होता बल्कि खुद को नुकसान होने लगता है। वही कबीर का कहना है कि पोथी पठी पठी जग मुआ पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर जो प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। एक और बहुत मशहूर दोहा है कबीर की जो इस प्रकार है, चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद बिचारा क्या करे कहाँ तक दबा लगाए। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि चिंता इतना खतरनाक चीज होता है जो कलेजे में दर्द उठाता है, और इस दर्द की कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो चिकित्सक और वैद्य जैसे महान अनुभव ज्ञानी हमें प्रदान कर सके। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने कबीर की कुछ पंक्तियाँ, कुछ मशहूर, प्रचलित, प्रासंगिक, सार्थक, उपयोगी, समकाल वर्तमान में भी उसकी सार्थकता सिद्ध होने वाली कुछ कविताएं, कुछ दोहे आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया। क्योंकि आज कबीर जयंती है तो हमने सोचा कि आपको कुछ कविताओं हम साझा करें, उनको सुनाएं और हम सभी इससे लाभान्वित हों। क्योंकि ऐसे तो सभी ने अपने स्कूल कॉलेज के दिनों में इनको पढ़ा है, लेकिन एक बार जन्मदिन के अवसर पर जब हम उसको फिर से दोहराते हैं तो बार बार ये हमारे पास हमें याद होता रहता है और हमारे स्मृति पटल पर छा जाता है, और हम बार बार उसको जब जैसी स्थिति हो तब हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी को संत शिरोमणि कबीर दास जी की जयंती की के अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कबीर दास जी को हमारा कोटि कोटि नमन, सत सत नमन, श्रद्धांजलि। धन्यवाद।